चेतक। हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी चेतक की जो महाराणा प्रताप के लिए सबसे प्रिय था। चेतक प्रजाति से भले ही घोड़ा था, मगर अपने कर्म से योद्धा था। महाराणा प्रताप का सबसे भरोसेमंद साथी और सबसे सच्चा मित्र था ये चेतक। कहा जाता है कि चेतक का जन्म एक विशेष प्रकार के घोड़े से हुआ था, जो अपने गति और ताकत के लिए जाना जाता था। महाराणा प्रताप जी ने चेतक को उसके जन्म से ही अपने पास रहकर पाला था, क्योंकि वे उसके असाधारण क्षमताओं को पहचान लिए थे। चेतक का एक पैर किसी खासियत से थोड़ा मुड़ा हुआ जरूर था, क्योंकि कुछ लोग उसका यह कमी बताते थे, मगर इस कमी ने उसकी रफ्तार पर कोई कमी नहीं डाला। चेतक के जीवन का सबसे महान क्षण जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि जब जब महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी का युद्ध स्मरण किया जाएगा, तब तब चेतक को याद किया जाएगा। 18 जून 1576 का दिन, जब अकबर के 80,000 सेना का नेतृत्व मान सिंह कर रहा था, वहीं महाराणा प्रताप अपने हाथी के सूंडनुमा मुखौटे पहने हुए चेतक पर सवार होकर अपने 20,000 सेना का कमान संभाल रहे थे। चेतक ने इस युद्ध में अद्भुत साहस दिखाते हुए महाराणा प्रताप को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप मुगल सेनापति मान सिंह के करीब पहुंचे, तो चेतक ने अपनी जान की परवाह किए बिना मान सिंह के विशाल हाथी के सिर पर अपना पैर उछाल कर टिका दिया। इस मौके का फायदा उठाकर महाराणा प्रताप ने मान सिंह पर अपने भाले से हमला किया। हालांकि मान सिंह बच निकल भागा, लेकिन चेतक की इस बहादुरी ने युद्ध को महाराणा प्रताप के जीत की तरफ मोड़ दिया। मगर चेतक उसके बाद काफी जख्मी हो गया था, क्योंकि मान सिंह जिस हाथी पर सवार था, उसके सूंड पर तलवार लगे थे, जो चेतक को वहां पैर टिकाने पर बार बार उसके पैरों को जख्मी कर रहे थे। मगर इस गंभीर चोट के बावजूद भी चेतक रुका नहीं। उसने अपने स्वामी महाराणा प्रताप को युद्ध से सुरक्षित निकालने के लिए उसी घायल अवस्था में लगभग 30 फीट चौड़ी एक बरसाती नाले को उसने ऐसी छलांग लगाकर पार किया जैसे वह हवाओं से बात कर रहा हो। मगर नाले के उस पार जाते ही चेतक की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी और वह वहीं गिर पड़ा। अब वह उठ खड़ा होने की हालत में बिल्कुल नहीं था। महाराणा प्रताप को अपने चेतक को इस जख्मी असहाय हालत में देखकर उनका हृदय भी जख्मी हो गया। उन्होंने अपने प्रिय चेतक की वहीं पर अंतिम विदाई दी और महाराणा प्रताप ने चेतक की याद में उसी जगह पर चेतक स्मारक बनवाया, जो राजस्थान के बलीचा गांव में आज भी स्थित है। चेतक की कहानी हमें यह सिखाता है कि सच्ची वफादारी और निस्वार्थ प्रेम क्या होता है। चेतक सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा योद्धा था जिसने अपने स्वामी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। धन्यवाद।